जान दे देंगे लेकिन हम घर नहीं छोड़ेंगे। हुकूमत को कुछ सोचना चाहिए कि हम गरीबों के साथ ऐसा जुल्म नहीं करे। अल्लाह ताला के घर पकड़ होगी इसकी। हमारा खाना पीना सब हराम कर दिया इसने। जो भी है हुकूमत है, कोई भी है, जो भी मिसमार करने का बोल रहा है, ये बख्शा नहीं जाएगा। क्या बोल सकते हैं, ना रातों को नींद आ रही है, ना सो पा रहे हैं, बच्चे छोटे छोटे परेशान हैं, हम लोग सब परेशान हैं, घरों को तोड़ा जा रहा है। ये कोई इंसाफ है? तब्दीली इस तरीके की होती है? हम लोग अपने सर कटवा लेंगे, मर जाएंगे, लेकिन हम घर खाली नहीं करेंगे। यहाँ से यहाँ पे ना इंसाफी का अल्लाह का तो जवाब देगा ना। यहाँ हमारे घर तो हमारे हाथों का उसे गिरेबान होगा। हर घर में एक एक बीमार पड़ा हुआ है। जब से ये नोटिस आया है, खाना पीना सब आराम हो चुका है हम लोगों का। 3 दिन में कोई किराएदार भी किसी से मकान नहीं खाली कराता, लेकिन 3 दिन में अपने घर छोड़ के हम लोग कहाँ जाएंगे? कभी भी नहीं जाएंगे, ना अपने घरों से निकलेंगे, ना बच्चों को निकलने देंगे। अगर हमें मारना है तो यही सबको मार देंगे, लेकिन हम नहीं निकलेंगे, ना जाएंगे अपना घर छोड़ के। हमने बहुत मेहनत से घर बनाए। अस्सलामुअलैकुम, मैं हूँ फातिमा अख्तर और आप देख रहे हैं प्रोग्राम सीधी बात फातिमा अख्तर के साथ। इस वक्त मैं मौजूद हूँ कराची के इलाके अंडर मोड़ और मंगो पीर के जो बीच में एक आबादी है जिसको मुस्तफ़ाबाद भी कह सकते हैं और नुसरत भुट्टो कॉलोनी भी ये कहलाती है। यहाँ पर 160 मकानात को मस्मार किया जाना है और 1 महीने का नोटिस भी जारी किया गया है। समाअत भी हुई थी जिस पर अदालत ने बरहमी का इज़हार किया। इस हवाले से हम आपको बता दें कि 1982 में KMC ने जो है ये जो इलाका मकीन है इनको लीज़ दी थी और 1987 में सिंध हुकूमत की जानिब से इसको रेगुलाइज किया गया था। आबादी को तकरीबन 50 साल से ज़्यादा हो चुके हैं। जिस हिसाब से रेट चल रहा है, अगर उस हिसाब से देते हैं तो हम खाली करेंगे, उस हिसाब से वो दे ही नहीं सकते। उनके अपने अखराजात तो पूरे होते ही नहीं है, गरीबों पर जुल्म करते रहते हैं। वो जिंदगी भर गुजर गई, सब हो गया। अब तोड़ने के लिए कि पाकिस्तान नया बनाओ, फलाना बनाओ, ये करो। आमदनी है वो ख़त्म है, नौकरी नहीं है, कुछ नहीं है। 160 मकानात को 1 महीने के अंदर मस्मार करना है और अदालत में जो है वो रिपोर्ट पेश करनी है। जिस तरह से ये नोटिस लगा दिए गए, इनको नोटिस दे दिए गए हैं कि आप घर खाली कर दें और इनको मुतबादिल जगह दी जाएगी या नहीं, क्या मामलात हैं, आज इनसे बात करेंगे, तो मेरे साथ चलिए। कार्रवाई जो कर रहे हैं नया नाजमावत वाले कर रहे हैं। हुकूमत को इन्होंने पैसा खिलाया है। हमें जगह नहीं चाहिए, हमें कीमत चाहिए इसकी। जिस तरह से आप देख रहे हैं कि जो 160 मकानात के जो रिहायशी हैं वो मेरे साथ मौजूद हैं, बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, आप मुझे ये बताइएगा आप लोग यहाँ पर कब से हैं? क्योंकि 1982 में KMC ने लीज़ दी थी आप लोगों को। ये जो आबादी है 160 मकानात कब से आबाद है? ये तो बहुत ही पुरानी है। यहाँ तो बच्चे भी बड़े हो गए, उनके बच्चों के बच्चे भी हो गए। इतनी पुरानी आबादी है। नाला उधर है, तोड़ने के लिए इधर आ रहे, लीज मकान आते ही। तो ये गलत है ना, बेचारे सब परेशान आते, सारे गरीब है यहाँ पे। अब कहाँ जाएंगे ये सारे के सारे? यही नहीं है, आगे भी सब तरफ से पूरी बता दिया कि ये टूटेगा। नाले की जगह हो तो लीज शुदा मकान आते ही हैं। तोड़ने का ही पता नहीं क्या, सब परेशान होकर बैठ गए बेचारे। देखो सारे गरीब है, कोई अमीर तो है नहीं यहाँ पे। ये कहाँ से लेंगे? आजकल के दौर में खाने की इतनी महंगा मुश्किल हो रही है, मकान कहाँ से लेंगे? किराया भी नहीं दे सकते। या जगह तोड़ रहे हैं तो हमें पैसा दे। मुतबादिल अदालत ने भी मुतबादिल का कहा है, लेकिन ये कोई जंगल आबाद करने के लिए कोई जाएंगे हम लोग? ये जंगल आबाद किया है तो उस जंगल आबाद करने के लिए जाएंगे? तुमरे को ही रह गई है। अब हमें ज़मीन नहीं चाहिए, हमें पैसा चाहिए। जो चल रही है डिमांड वो हमें दे दें। ये जो आप लोगों को 1 महीने का नोटिस दिया गया है, आप लोग अगर मुतबादिल दिया जाएगा तो आप लोग जाएंगे? नहीं जाएंगे। आप लोग क्या मुतालबा कर? हमें हमारी डिमांड दे दें, हम चले जाएंगे, वरना हम अपने घर नहीं छोड़ेंगे। अच्छा मुझे ये बताइएगा ये एक मकान कितने गज का है? 120 गज। 120 गज का 60 के भी हैं, 120 गज के भी हैं। क्या कहेंगे? 120 और 60 गज के मकानात हैं और ये 160 मकानात है जिसको मस्मारी का हुक्म दिया गया है। अब आप लोगों का क्या मुतालबा है? तो हमारे मुतालबा है कि हमारी जो डिमांड है वो दे दें हमें। इस तरह तो तोड़ के इस तरह से नहीं जा सकते हैं, क्योंकि हमें 70 साल होगा रहते हुए। ये जंगल था जब हम यहाँ आए थे, आबाद हुआ है ये सबने, अब आबाद कराए और हम दोबारा हमें जंगल में फेंका जाएगा, उसको आबाद करेंगे। तो गरीब बस्ती है, इतने अमीर भी नहीं है, सारे गरीब है यहाँ पे सबने। अब आप देख लें, हम लोग को देख लें, गली को देख लें, आप घर के जिस तरह से बने हुए हैं। ये लोग समझ रहा है गरीब है, देखो घर बना हुआ है इनका, ये इनका है। कहाँ जाएंगे ये बताएं आप, समझे?
इतनी महंगाई है, अपना ही नहीं पूरा हो रहेगा। ये तो कुआं खोद वाला पानी पिए वाला हिसाब है कि इतना कमाया इतना खाया, अब नहीं कर सकते इतना समझे। नहीं, इनका सहारा ही नहीं है, इनका सिर्फ आदमी है, चरपाई पड़े हुए हैं, बेटा है, दमाद है, वो भी छोड़ के चला गया। ये बेटी इनकी है, ये छोटे बच्चे इनके, ये घर है इनका टूटा फूटा। अब बताइए इस तरह से ये निशान मार के गएंगे नाजायज़, जहाँ पे जायज़ था वहाँ पे नाला वो ख़त्म कर दिया इन्होंने, बीच के ये रास्ता निकाल लेंगे रोड का, तो ये नाजायज़ है ना हम लोगों के साथ में। आप लोग क्या मुतालबा करेंगे अगर आप लोग की जो आप कह रहे हैं कि हमें सिर्फ पैसे दिए जाएं, हम कहीं और नहीं जाएंगे, तो पैसे की क्या डिमांड है? आप लोग क्या कितने का एक मकान है यहाँ पर मार्केट वैल्यू? ये तो भाई लोगों को पता है, अब मार्केट का ये नहीं पता कि, लेकिन ज़ाहिर से आते इतना बचपन से हमने जवानी गुजर गई, तो कैसे जा सकते हैं हम यहाँ से? तो हमारे बच्चे हैं, भाई के बच्चे हैं, अब्बू के घर है, सब है, किस तरह करेंगे? अब परेशानी भाई 70 का ना, 70 साल से यहाँ पे आबाद है। ये हमें कम से कम मेरी शादी को 50 साल होने वाले हैं और मैं इसी घर में आई, यहीं बूढ़ी होगी, बच्चे बड़े हो गए। अब हमारा घर कोई तोड़ने आ गया तो हम तोड़ने तो नहीं देंगे। खुदा के खौफ से डरे हैं हम लोगों ने, पता नहीं कितनी मुश्किलों से भूख काट के भूखे रह के ये घर बनाया और अब आ गया ये तोड़ने के लिए है। हम आज ये बच्चे यही पैदा हुई और यही बड़ी हो गई और शादियां बच्चों की हो गई, बूढ़े हो गए बच्चे भी, तो क्या अब आके हमारा कोई घर तोड़ेगा? हमें भाई इंसाफ चाहिए, हमारा घर नहीं टूटना चाहिए और जे पे तोड़े तो हमें पर कीमत दे, हमें इतनी का हम आगे घर लेके बैठ जाए। हमें जगह नहीं चाहिए, हमें कीमत चाहिए इसकी बात। खाली कर देंगे हम यही कहेंगे बस, जो सब कम मुकाबला ये है कि भाई पैसा चाहिए बस, हाँ पैसा चाहिए। जैसे दुकानों वालों को करोड़ों के हिसाब से दिया, हमें भी देना है। अभी आप क्या कहेंगे जिस तरह से आप लोग कह रहे हैं कि हम जाएंगे नहीं मकानात के लिए, आप लोगों को कह दिया कि आप लोग खाली करें, 1 महीने का नोटिस है। अब अगर आप लोग मुतबादिल जगह की तरफ नहीं जाते हैं तो आप लोग क्या पैसों की डिमांड करते हैं? हम मकान डिमांड तो हमारे भाई करेंगे, ज़ाहिर उनकी कीमत उन्हें पता, हमें नहीं पता। हम अपना मकान इतनी आसानी से नहीं तोड़ेंगे। जो अगर हमें बेघर करेंगे ना तो अल्लाह तो ऊपर इंसाफ करेगा ना, इसलिए नाइंसाफ़ी अगर यहाँ पे नाइंसाफ़ी करेगा अल्लाह का तो जवाब देगा ना। यहाँ हमारे घर तोड़ेगा तो अल्लाह ताला ये हमारा गिरे हाथ होगा, उससे गिरेबान होगा, इसलिए हमें बेघर करेगा। अब हम जंगल में सिर्फ इंसाफ चाहिए। ये अपने बच्चों का करेंगे, बच्चों का देखेंगे, मुस्तकबिल देखेंगे, जो भी देखेंगे है। 1 महीने बाद मेरी बच्ची की शादी है, अभी बताएं क्या करेंगे फिर? हमें तो फिर भाई उसी दिन नोटिस आ गया, क्या हाल होगा कि उधर बेटी की बारात के घर में शादी, इन्हीं के घर में शादी थी, बारात उस दिन नोटिस आएगा। ये रे भाई हम तो दूसरी बात ये है कि जब तोड़ने ही थे मकान तो फिर लीज क्यों किए थे? जिंदगी भर गुजर गई, सब हो गया, अब तोड़ने के लिए कि पाकिस्तान नया बनाओ, फलाना बनाओ, ये करो, बच्चों को छोड़ दे। आमदनी है वो ख़त्म है, नौकरियाँ नहीं है, कुछ नहीं है, किस तरह पता नहीं हम अपना गुजारा कर रहे हैं। आज वो खड़े होकर कह रहे हैं कि रोड निकालेंगे और जगह बनाएंगे और ये करेंगे, तो हम कहाँ जाएँ? आप सुन रहे हैं कि यहाँ पर ख़वातीन जो 160 मकानात हैं जिनको कहा गया है कि आप 1 महीने के अंदर घर खाली कर दें, ये ख़वातीन यहाँ पर अपील कर रही हैं, मुतालबा कर रही हैं, या तो अगर इनको पैसे दिए जाएं तो ये अपने घर खाली करेंगे, अदरवाइज़ इनके घरों को मसमार ना किया जाए, क्योंकि इनका यही कहना है कि हमारे पास डॉक्यूमेंटेशंस पूरी हैं, हमारे पास अपने घर के कागजात हैं, KMC ने हमें लीज़ दी हुई है। उसके बाद भी जो है KMC के लीज़ देने के बाद भी इस जगह को गैर कानूनी कहा जा रहा है और उसको मसमार करने का हुक्म दे दिया गया है। तो ये मुतालबा कर रही हैं कि इनकी अपील सुनी जाए। और भी ख़वातीन उनसे बात करें, क्या कहेंगे आप? बेटा 50 साल से ये कॉलोनी आबाद है, किस तरह तोड़ देंगे? जान दे देंगे लेकिन हम घर नहीं छोड़ेंगे, समझे नहीं? एक मैं ही नहीं हूँ, तमाम सब गरीब इंसान रहते हैं, किसी का काम है किसी का नहीं है, किस तरह ये कर सकते हैं? हुकूमत को कुछ सोचना चाहिए कि हम गरीबों के साथ ऐसा जुल्म नहीं करे, अल्लाह ताला के घर पकड़ होगी इसकी। बहुत हमारा खाना पीना सब हराम कर दिया इसने। जो भी है हुकूमत है, कोई भी है, जो भी ये मसमार करने का बोल रहा है, ये बख्शा नहीं जाएगा, समझा? हमने तो अल्लाह के हाथ में छोड़ दिया, अल्लाह हमारा फैसला करेगा। तोड़ दें, बेशक तोड़ें, अल्लाह क्या बोल सकते हैं। ना रातों को नींद आ रही है, ना सो पा रहे हैं, बच्चे छोटे छोटे परेशान हैं, हम लोग सब परेशान हैं, घरों को तोड़ा जा रहा है। ये कोई इंसाफ है? इस तरीके का इंसाफ है? तब्दीली इस तरीके की होती है?
हम ये पूरे कराची में ही तजावुज़ात का ख़ात्मा किया गया है, जहाँ पर लीज़ भी अलादीन के जो शॉपिंग मॉल था वो भी केएमसी लीज़ थी। आपको नहीं लगता कि इदारे जो केएमसी है या दूसरे दीगर इदारे हैं उनके खिलाफ भी एक्शन लिया जाए, क्योंकि अब तक एक्शन नहीं लिया गया है? नहीं, क्यों नहीं लिया जाए? जिन्होंने लीज दी थी उनको पकड़ा जाए, उनको भी तो पकड़ा जाए कि क्यों दी थी इन लोगों ने हमें लीज। जब लीज दिए हम यहाँ से खाली नहीं करेंगे घर अपने, हम लोग अपने सर कटवा लेंगे, मर जाएंगे, लेकिन हम घर खाली नहीं करेंगे यहाँ से। ऐसे नहीं जाएंगे हम यहाँ से। हुकूमत ने कुछ किया था, हमें सब कुछ यहाँ दिया, तो अब तोड़ने का ये तो पता था मैं निकलेगा रोड, मैं कोई इंसाफ से निकले, ऐसे थोड़ी के रोड का थोड़ा निकलना है और आगे तक नोटिस दे दिया। क्या कहेंगे भाई आप, जिस तरह से आपने बताया कि ये गली थी, एक गली है, उसके बाद 11 गली हैं, टोटल 11 गली हैं। इसमें 160 मकान आते हैं और ये इन्होंने लीज दिया है कि कोई पुराना मास्टर प्लान था केडीए का, तो जब ये मास्टर प्लान बन रहा था तो इनको ये घर देने नहीं चाहिए थे लीज, और अगर घर दे दिए हैं तो वो मास्टर प्लान कैंसिल होना चाहिए, क्योंकि अब घर तो बन गए और घर आसानी से तो बनता नहीं है। आज नहीं बना, ये मेरे वालिद साहब ने 20 साल पहले लिया था, किसी ने उससे 20 साल पहले लिया था, तो यहाँ लोग 50 से 60 साल से लोग रह रहे हैं, लीज मकान है। एफबीआर ने इसका टैक्स लिया हुआ है, केएमसी ने इसका हमें लीज दी हुई है, असेंबली में अप्रूव हुई हुई है ये बिल 1984 में एक असेंबली में पेश हुआ था, जिसको सिंध हुकूमत ने अप्रूव करवाया था। तो ये अब कैसे तोड़ रहे हैं, और अगर तोड़ रहे हैं तो इसका हमें कंपनसेट दें, हमारी जो मार्केट वैल्यू है उसके पैसे दें पूरे, तभी हम खाली करेंगे, अदरवाइज़ हम खाली नहीं करेंगे। उनकी डिमांड है मार्केट वैल्यू से आपको कीमत अदा की जाए, मगर चाहिए वो 2-3 लाख रुपए दे देंगे, 1 करोड़ का घर है 2-3 लाख। मुझे ये बताइएगा भाई कि यहाँ की जो मार्केट 120 गज के मकान है या तो 60 है? हाँ 60 हैं यहाँ पे, क्योंकि 120 को डिवाइड किया हुआ ना, कच्ची आबादी है, लोग आपस में बेच देते हैं, आधा प्लॉट बेच देते हैं, क्योंकि इसकी कीमत क्या है? इसकी 120 गज की तकरीबन 1 से 1.5 करोड़ रुपए की वैल्यू है, डबल स्टोरी सिंगल स्टोरी घर की, अगर आप आगे पीछे का लेना चाहें तो। अगर कम वो तो दे देंगे सरजानी से आगे जंगल में प्लॉट, और 2 लाख रुपए दे देंगे, जैसे गुजर नाले में 90 हज़ार के चेक दिए, 90 हज़ार लोगों को मुतबादिल जगह के लिए कहाँ गया? चाहिए ही नहीं, हमें तो कुछ कहा ही नहीं गया ना, हमें तो बस नोटिस दे गए ना, ये कहा गया कि ये करेंगे वो करेंगे, कुछ भी नहीं कहा गया, बाहर निकाल लगा नोटिस दिया चलेगा, उसके बाद कोई आया ही नहीं है यहाँ पे, कोई आया ही नहीं है। अच्छा, नोटिस कितने दिन का दिया? 3 दिन का नोटिस दिया गया है, जो कि सरासर गलत है। 1 महीने का दिया गया है ना, वो तो हम महीने का तो अब हुआ है ना, ये तो कल हुआ है ना, जिस दिन निशान लगाए 3 दिन का हमें नोटिस दे गए कि 3 दिन बाद आप लोग घर खाली करें। अब सबसे पूछिए, हर घर में एक बीमार पड़ा हुआ है, जब से ये नोटिस आया है, खाना पीना सब आराम हो चुका है हम लोगों का। 3 दिन में कोई किराएदार भी किसी से मकान नहीं खाली कराता, लेकिन 3 दिन में अपने घर छोड़ के हम लोग कहाँ जाएंगे? कभी भी नहीं जाएंगे, ना अपने घरों से निकलेंगे, ना बच्चों को निकलने देंगे। अगर हमें मारना है तो यही सबको मार देंगे, लेकिन हम नहीं निकलेंगे, ना जाएंगे अपना घर छोड़ के। हमने बहुत मेहनत से घर बनाए, 1-1 रुपया जमा करके हमने घर बनाए, और हमारे बच्चे जवान होंगे, उनकी शादियां करनी है, हमें तो हम जाके अब हम कह रहे हैं कि घर तोड़ देंगे। कैसे तोड़ देंगे? जो भी है, चाहे हुकूमत है, केएमसी वाले, जो भी है, कुछ भी कर ले, हम लोग घर नहीं तोड़ने देंगे तो नहीं तोड़ने देंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। उन्होंने जो करना कर ले, हम नहीं तोड़ेंगे। हमारा मकान है यहाँ पर, हमने ख़रीदा था ये मकान, और हमने जब ख़रीदा तो यहाँ कीमतें बहुत थी, क्योंकि लीज़ देख के हमने लिया था, और केएमसी के बंदे खुद आकर देख कर गए थे। हमने उनसे भी इंफॉर्मेशन ली थी कि भाई हम ये जगह ले रहे हैं, यहाँ से रोड की कटिंग तो नहीं है। उन्होंने हमें मैप भी दिखाया था, वेरिफिकेशन की थी, वेरिफिकेशन पूरी करके उन्होंने कहा था बाजी आप इसको तोड़ के बना लें। वो लेंटर का बना हुआ था, हमने उसको तोड़ के आरसीसी बनाया, हमने पूरी जमा कुंजी उस पर लगा दी। हमने क्या, सबने लगा दी, क्योंकि हमारा फ्यूचर यही है कि बच्चे भाई सुकून से रहेंगे। इतनी महंगाई के दौर में हम बार बार तो घर नहीं बना सकते ना, हमने तो ये सोचा। और दूसरी बात है, इस मोहल्ले से इतना लगाव है, आपस में एक दूसरे के साथ रहते, तो हमने सोचा ही नहीं यहाँ से बाहर निकलने का, वरना हम तो बेच के चले जाते। अब आप लोग क्या मुतालबा करते हैं कि आपको कीमत अदा कर दी जाए, और या तो मुतबादिल? देखिए, जिस हिसाब से रेट चल रहा है, अगर उस हिसाब से देते हैं तो हम खाली करेंगे, उस हिसाब से वो दे ही नहीं सकते, उनके अपने अखराजात तो पूरे होते ही नहीं है, गरीबों पर जुल्म करते रहते हैं वो। और इसी बात ये कि मुतालबा ये है, जो आपका रोड है आप उस रोड से ले जाएं, हम आपको बिल्कुल कुछ नहीं बोलेंगे। उनको भी मुताबिल जगह देनी चाहिए, क्योंकि वो भी काफ़ी अरसे से रह रहे हैं, उनको भी देनी चाहिए जगह। लेकिन जिनके लीज है, जिनके नाले से दूर हैं, रोड से दूर हैं, वो बिल्कुल खाली नहीं। मुझे ये बताएं कि नाला यहाँ से कितना? यहाँ से तो काफ़ी दूर है, और उस साइड पे नहीं जाया जा रहा। आपको पता है, नाले पे जो घर है ना,
नाले पे जो घर है उन पे निशान इतने नहीं लगाए गए जितने लीज घरों पे मोड़ा गया। तो आप देख रहे हैं कि एक बहुत बड़ी तादाद में अहले मोहल्ला जिन जो 160 मकानात हैं उनके रिहायशी यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ख़वातीन मौजूद हैं, बच्चे मौजूद हैं, जवान मौजूद हैं और ये इल्तिजा कर रहे हैं या मुतालबा कर रहे हैं कि इनको इनके घरों से महरूम ना किया जाए। अगर खुदा न खास्ता अगर आपने ये करना भी है तो इनको जो है मुआवजा दिया जाए और इनकी जो घर की वैल्यू है उसके हवाले उसके हिसाब से इनकी कीमत अदा की जाए। यहाँ पर यहाँ के रिहायशी से बात करते हैं। सर मुझे बताइएगा कि आप लोगों को 1 महीने का अब नोटिस दिया गया है, मगर हम बात करते आ रहे हैं ख़वातीन से, वो कह रही हैं कि अगर हमें यहाँ के घर की कीमत नहीं दी गई तो हम यहाँ से नहीं जाएंगे, घर खाली नहीं करेंगे। बिल्कुल सही है। दरअसल बात यह है कि ये अचानक ही इन्होंने जुमेरात के दिन नोटिस लगाया, जुमेरात एक ही रात में नोटिस लगाया है और रात ही रात लगा के चले गए और इतनी जल्दी में लगाया है। किसी के मकान पे मकान नंबर गलत लिख दिया है, किसी के नोटिस कहीं और दे दिया है, किसी को नहीं दिया और डर के हमारे फ़ौरन भाग गए। जुमेरात को हमें नोटिस की इत्तला मिली, जुमेरात के दिन हमने कार्रवाई की और जुमे वाले दिन हमने प्रोटेस्ट किया सबसे पहले और पुरअमन प्रोटेस्ट है और उसी प्रोटेस्ट को हमने हफ्ते वाले दिन भी किया। फिर इतवार वाले दिन जब नया नाज़मात का प्रोग्राम चल रहा था, क्योंकि ये असल कार्रवाई जो कर रहे हैं नया नाज़मात वाले कर रहे हैं, समझे। हुकूमत को इन्होंने पैसा खिलाया है, KMC को भी और अफसरान को सबको पैसा खिलाया है और वो इस चक्कर में है कि यहाँ से KMC के थ्रू रोड निकलवाया जाए, जबकि ये आबादी को तकरीबन 50 साल से ज़्यादा हो चुके हैं और ये आबादी जो है ना खाली KMC से लीज नहीं है, पहले इसको असम्बली में पास कराया गया है। ऐसा सिंध असम्बली में पास कराने के बाद हुकूमत ने रेगुलाइज किया था 87 जी, उसके बाद जो है ना इसको KMC ने लीज दी है। हमारे पास तमाम डॉक्यूमेंट्स मौजूद हैं, तमाम लीजें मौजूद हैं, सारी कार्रवाई हमारी हुई हुई कंप्लीट, समझे। अब ये अचानक इन्होंने ये रोड निकाला है हमें ब्लैकमेल करने के लिए कि किसी तरह ये आवाम जो है घर पे से घबरा जाए और इनको मकान बेच दे। ये कर क्या रहे हैं, इन्होंने अपने ब्रोकर को जमा कर रखा है जिसके अंदर अमित शाह मौजूद है। सबसे पहले उसने एक वीडियो बनाई है, उसकी वजह से ये सारे मसले मसाइल पैदा हुए। उस बंदे का अमित शाह का यहाँ से कोई ताल्लुक नहीं है। ये और एक कामरान है इसका जो उनका ड्राइवर है, इन दोनों के जरिए इन्होंने करवाया, जबकि ये ना यहाँ के रहायशी हैं ना इनका कोई ताल्लुक है। नया नाज़मात ने पैसा दिया और ये काम करवाया। आप समझते हैं, आप जो 160 मकान है उनके रिहायशी समझते हैं कि एक साजिश है आप लोगों के खिलाफ? जी बिल्कुल 100% ये साजिश है। ये है पैसे वाले, जबकि नया नाज़मात खुद अनलीज है, इसको लीज नहीं मिली है नया नाज़मात को और ये अभी तक के जावेदा के नाम पे चल रही है, समझे। सारे काम जावेदा के नाम पे हो रहे हैं और ये किसी तरह भी केस जीती हुई ना कोई केस है इसका। ये सिर्फ क्या है कि ये पैसे वाले लोग हैं, बड़े बड़े जनरल और कर्नल इसमें शामिल हैं, जिसकी वजह से जो ना वो उनको कुछ नहीं कहती अदालत या कोई भी कार्रवाई, करते ही कार्रवाई सब गरीब के पास कि ना इनके पास पैसा है ना ये लोग सर उठाएंगे। मगर हम अल्हम्दुलिल्लाह ये आबादी कोई जाहिलों की अनपढ़ों की नहीं है, ये इसमें सब पढ़े लिखे लोग हैं और सब कानून को भी जानते हैं। जैसे ही हमारे पास नोटिस आया है हमने इसमें कानूनी कार्रवाइयों पे हम लग गए हैं और इसका हम केस दायर करेंगे इंशाअल्लाह ताला और इनको हम केस के जरिए इसको जीत करने के बाद हम चाहे मर जाएंगे मिट जाएंगे मगर हम मकान खाली नहीं करेंगे। आप लोग क्या समझते हैं कि क्या एक साजिश के तहत 160 मकानात को मसमारी का हुक्म दिया गया है? ये तो अदालत की जानिब से हुक्म आया है। देखिए जी, सबसे पहले तो मैं अदालत का शुक्रिया अदा करूँगा और ये जो लोग खड़े हैं अगर आप कैमरे से इनको दिखाना चाहें तो आप सबसे पहले इनके चेहरे देखें, आप देखें इनके हालात क्या हैं, ये क्या कहना चाहते हैं, इनकी आंखें क्या बोल रही हैं, इनके पास कागजात हैं। ये लोग यहाँ पर बचपन से जवानी से बुढ़ापे की तरफ जा रहे हैं, हम भी बुढ़ापे की तरफ जा रहे हैं। ये यहाँ के 50 साल के रिहायशी हैं, कोई 40 साल से लीज इनके पास है। अब ये वो गरीब लोग हैं जिनको नहीं पता था KMC की लीज है, KDA की है, गवर्नमेंट की है, 1 नंबर है 2 नंबर है, जो गवर्नमेंट ने डॉक्यूमेंट्स दिए ये लोग रहते रहे, घर बनाए, इन्होंने टैक्सेस पे किए। अब यहाँ से क्यों जाए? जहाँ तक एक बात एक प्राइवेट सेक्टर की जो एक आगे सोसाइटी बन रही है वो यहाँ से रोड निकालना चाहते हैं, उनके फाइनेंशियल इश्यूज हैं, बिजनेस प्रॉब्लम है, बेनिफिट्स हैं, उनके जो भी चीज़ें हैं हम उनको नहीं जानते। हम ये जानते हैं हमारे घर ना गिराए जाएं। अगर आपको घर गिराने का शौक है, रोड निकालने का शौक है, जो कि नहीं है, अदालत को भी गुमराह किया जा रहा है, हकाइक उनको नहीं बताए गए। लेकिन इंशाल्लाह जब आगे हम लीगल और मज़ीद कार्रवाई करेंगे, हम उनको बताएंगे तो ये केस हमारे हक में आएगा और हम बिल्कुल भी यहाँ से नहीं जाने वाले। अगर हम जाएंगे, चले हम अपने घर की चाबियाँ उनको दे देंगे, हमें प्रेजेंटली जो डिमांड है उसके मुताबिक पैसा दिया जाए, जो कि हम अपने घर, ये बहुत मुश्किल से बनाए। ये वो लोग हैं जो पाकिस्तान के सच्चे लोग हैं, ये वो नहीं है कि छुट्टियाँ मनाने भी बाहर जा रहे हैं, ईद मनाने भी बाहर जा रहे हैं, ये यही रहने वाले लोग हैं।
तो खुदा इन पर रहम करें, हमारे साथ जुल्म ना करें। जिनको प्रॉब्लम है वो आ जाएं, बात कर लें, हम लोग बात करने को तैयार हैं, लेकिन जायज़ बात, क्यों कि गरीब लोग हैं, इनसे इनके घर छीने ना जाए। सर अदालत तो मुतबादिल के लिए कह रही है और हुकूमत को भी कह रही है, समाज में भी ये बात आई है कि मुतबादिल इनको दिया जाए, उसके बाद इसको खाली करके 1 महीने के अंदर इसको मसमार किया जाए। तो मुतबादिल के हवाले से आप लोगों को क्या कर, नोटिस तो लगा दिए गए, मगर आप लोगों को क्या कहा गया है कि मुतबादिल क्या मिलेगा आप लोगों को? देखिए, मुतबादिल की जहाँ तक बात है, अभी तो ये बातें हवा में जा रही हैं, अभी कोई फैसला फाइनल नहीं हुआ है। हमारा वकील डेफिनेटली कोर्ट जाएगा, जब हमारी कार्रवाई आगे चलेगी। हमारी डिमांड सिंपल सी है, पहली हमारे घर ना छीने आए, अगर उनको हमारे घर चाहिए तो जो मौजूदा डिमांड चल रही है उसके मुताबिक हमें रकम दी जाए, जो कि लोग अपने दूसरे मुतबादिल ढूंढें और अपने घर ढूंढें, और खुदारा कोई ऐसी कार्रवाई ना की जाए। ये मरने के लिए तैयार है, ये वैसे ही मरे हुए महंगाई में, ये मरने के लिए तैयार है, ये आपसे नहीं डरते। तो मुतबादिल की जहाँ तक बात है, जो राइट फैसला होगा हम उसको एक्सेप्ट करेंगे। आप लोगों का भी बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ ताउन कर रहे हैं, लेकिन ये कि ये कोई तरीक़ाकार नहीं है। अब आप हमें बताएं कि हम कहाँ जाएंगे, हम तो झोपड़ी डालने के भी काबिल नहीं, जो हमारी इस वक्त कंडीशन है। जितनी मैंने आपने मुझे बताया कि आपका जब ये नोटिस के लिए आए तो आपको फालिज भी पड़ा है टेंशन से, टेंशन और सदमे से। ये देखें, ये कंडीशन है, चलने फिरने से नहीं चल सकते मैं। वो बुजुर्ग हैं जिनको जब ये KMC वाले आए नोटिस के बाद इनको इतना सदमा हुआ कि इनका हाथ जो है वो फालिज पड़ गया है, और ये बहुत गरीब लोग हैं। जिस तरह से आप देख रहे हैं, ये इल्तिजा कर रहे हैं हमारी अदालतों से, हमारे हुक्कामों से, वज़ीर आज़म से, आर्मी चीफ से कि इनके साथ इंसाफ किया जाए, इनको मुतबादिल लाजमी दिया जाए, क्योंकि ये अफोर्ड नहीं कर सकते। सर आप किससे मुतालबा करना चाहेंगे? हम तो सरकार से मुतालबा करेंगे, जो नोटिस हमें आए ऐसा नहीं होना चाहिए, उनको भी नोटिस सबसे दोनों से सबसे मुतालबा कर रहे हैं कि ऐसा मत करें हमारे साथ। मकान बनाए 50 लाख, हम यहाँ तो लिए जा रहे हैं 50 लाख, कहाँ जाएंगे हम बताइए। इस उम्र में थे जब यहाँ आए थे, वो मेहनत कर करके अगर ये अपने झोपड़ा हमने सर पे बना लिया, तो खुदा का वास्ता आप लोगों से अपील करते हैं कि ऐसा मत करें हमारे साथ, समझे, वरना अब हमारे में इतनी शकल नहीं है, हिम्मत नहीं है कि हम बना लें। एंड यही होगा कि फिर हम दब जाएंगे, भाई गिरा लो आके, खाली करेंगे, चाहे ये गिरा दें, तोड़ दें, कुछ भी कर लें। ये बच्चों की अपील ही कर रहे हैं, हम उनसे दरख्वास्त कर रहे हैं, वाह मेहरबानी कि आप ऐसा काम मत करें कि यहाँ दुनिया में भी आपको देखना पड़ जाए और आखिरत में भी देखना पड़ जाए। मदीने की बात करने वाले लोगों को, अपने आवाम को छत फराहम करते हैं, यहाँ तो छत छीनी जा रही है। तो जिस तरह से आपने इन मकीनों की गुफ्तगू सुनी और ये मुतालबा करते हैं वज़ीर आज़म से, आर्मी चीफ से, अदालतों से, अदलिया से कि इनको इंसाफ फराम किया जाए, अगर इनके घरों को तोड़ा जाए तो मुतबादिल दिया जाए। अगर आपको आज का हमारा शो पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मुझे फातिमा अख्तर को इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।